सर हम लोग अब हैं पेज नंबर 10 पे, राइट। 15.10 थोड़े से चेंजेस आए हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 और आपने एग्जाम्पशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। पहले लिखा होता था 1000 रुपए से कम के होटल रेंट पे जो रूम रेंट होते हैं 1000 से कम हो तो वो एग्जम्प्ट है। अब वहां पर अमेंडमेंट है अप टू 1000 रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। वही चीज यहां पर ली हुई है, 1000 रुपीज तक के रूम रेंट पर जब कोई टैक्स है ही नहीं तो टैक्स रेट कैसा। बट सर इसमें मैंने और भी चीजें मिलाई हैं इस टेबल में। होटल की भी बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की भी बात कर रहे हैं और आउटडोर कैटरिंग की भी बात कर रहे हैं। प्लस एक स्पेशल प्रीमाइसेस की रेफरेंस आ रही है बार बार, स्पेशल प्रीमाइसेस। इसको समझने के लिए देखिए यहां पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का रेफरेंस आ रहा है। सर आप होटल स्टे की फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं जहां पर रूम रेंट 1200 रुपए है, लेकिन आपको होटल वाला 30% डिस्काउंट देता है 360 और नेट पे आप कितना करते हैं 840 रुपए। यही आपकी क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। सर होटल स्टे आप करने जाते हो, रूम रेंट पर डे के हिसाब से ये जितने भी फिगर है यहाँ पे 1000 रुपीज, 1000, 7500, 7501, यहाँ पे जो भी रुपए की बात हो रही है या नीचे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टैरिफ की बात जो हो रही है ये पर डे की बात होती है। पर डे रूम टैरिफ क्या है, ठीक। तो सर थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, ये होता है डिक्लेयर्ड टैरिफ। हमें डिक्लेयर्ड टैरिफ से मतलब नहीं है। होटल का जो टैक्स लगेगा वो नेट पेमेंट के हिसाब से लगेगा। नेट पेमेंट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपीज और उससे कम है पर रूम पर डे तो फिर ये एग्जम्प्ट है, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो हमने यहां पर क्या दे दिया 0%। बेसिकली ये क्या है एग्जम्प्ट, ठीक। अब मान लीजिए आप एक रूम में गए हैं 5 स्टार 3 स्टार होटल, रूम रेंट 5 स्टार 3 स्टार होटल, ठीक है। वहां पर जो चार्ज है 9000 रुपीज। हमने आपसे पूछा रूम का किराया क्या है, आपने बोला 9000 रुपीज। 3 दिन 4 दिन के लिए वटेवर जो भी है 9000 पर डे के रूम का किराया है। लेकिन वहां पर आपकी तरफ से क्या चल रहा था 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था। ये 1800 का मैंने डिस्काउंट ले लिया, नेट पे कितने पे आ गया 7200 पे, जो कि 7500 रुपए और उससे कम है। ध्यान रखना डिक्लेयर्ड टैरिफ इसे बोलते हैं डिक्लेयर्ड टैरिफ और इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 7500 रुपए और उससे कम है किसी भी होटल का, देखो 1000 और उससे कम है तो फुल एग्जम्प्ट है। अगर होटल का रूम रेंट डिक्लेयर्ड टैरिफ नहीं, नेट वैल्यू डिस्काउंट वगैरह के बाद अगर ये 7500 और उससे कम है तो जीएसटी का रेट कितना है 12%। आपको ये एग्जाम में याद करके भी जाना होगा। अच्छा कंडीशंस का मतलब कोई कंडीशन नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पे फुल आईटीसी मिलेगा। हम आईटीसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। जो रेट यहां पर कितना 28% तक गया हुआ था, 28%, 18%, 12%, 12% में भी आपको नो आईटीसी था, 18% में भी आपको नो आईटीसी था और 28% पे था कि आप आईटीसी लेंगे। उस चीज को गवर्नमेंट ने होटल वालों के लिए तो लॉटरी लगा दी, कोई कंडीशन नहीं है। आईटीसी वगैरह सब की कोई कंडीशन नहीं है, आप 12% जीएसटी पे करते रहिए, ठीक। सर ये जो 7500 रुपए देखना है, क्या देखना है वैल्यू ऑफ रूम रेंटल पर डे एंड नॉट डिक्लेयर्ड टैरिफ देखना है, राइट। सर अब आपको पता है कि अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ या डिस्काउंट के बाद जो पैसा अगर हम 7500 और उसके ऊपर का देंगे तो हमारा जीएसटी रेट कितना होगा होटल के केस में 18%। कंडीशन कोई नहीं, यानी पूरा आईटीसी मिलेगा। सर ये जो 9000 रुपए वाला होटल है, होटल जहां पे रूम रेंट 9000 रुपीज पर डे है,
डिक्लेयर्ड टैरिफ। ठीक, जिसने आपको क्या दिया, 20% डिस्काउंट, आपने नेट पे कितना दिया, 7200, तो यहां पर आपका रेट कितना आ गया, 12% जीएसटी रेट आ गया। 6 + 6 + 6 12% आ गया। अब सर इसी होटल में आपका क्या है, रेस्टोरेंट है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, इसी होटल में आपका रेस्टोरेंट है या फिर इस होटल वाले का रेस्टोरेंट है, जहां पर 9000 रुपीज का डिक्लेयर टैरिफ है और कस्टमर ने 7200 दिया है। सर रेस्टोरेंट के केस में ना क्या है रेलिवेंट, डिक्लेयर्ड टैरिफ इज रेलिवेंट। अब हम किस में जा रहे हैं, होटल का चार्ज तो हो गया, होटल एक नील कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी 12% है, तीसरी कैटेगरी 18% है। और होटल के केस में हम लोग डिक्लेयर टैरिफ नहीं देखते, टैक्सेबल वैल्यू देखते हैं आफ्टर डिस्काउंट वाला। लेकिन देखिए इसमें तो मैंने बोल दिया वैल्यू देखना है, नॉट डिक्लेयर टैरिफ। लेकिन जब रेस्टोरेंट में रेट डिसाइड करते हैं 18% या 5%, जनरली आप लोग क्या सुनते हो, रेस्टोरेंट पे 5% का जीएसटी रेट है एक्चुअली में रेस्टोरेंट पे 5% का जीएसटी रेट है। लेकिन वो रेस्टोरेंट महंगे होटल में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी महंगे होटल में जाके रेस्टोरेंट का यूज करोगे, जहां पर रूम का किराया 10,000, 20,000, 25,000 चल रहा है, वहां के रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाके खाना पीना खाओगे तो 18% का जीएसटी विथ फुल आईटीसी लगेगा। और जहां पर आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पर 5% का क्या है, जीएसटी, आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी रेस्टोरेंट पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम 18 से 5 कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन, आईटीसी नहीं देंगे। दूसरा कंडीशन, आप महंगे होटलों पर महंगे होटल वाले रेस्टोरेंट ना चलाएं, या आप महंगे होटल के लोकेशन पे अपना रेस्टोरेंट ना चलाएं। सर महंगा सस्ता होटल कैसे देखेंगे, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जहां पर डिक्लेयर्ड टैरिफ कितने से अधिक हो, 7500 से। देखिए नीचे लिखा हुआ है, द प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल एकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ, यानी बिफोर डिस्काउंट वाला, ऑफ एनी यूनिट एबव ₹7500। सर मेरे होटल में 2 यूनिट है, एक का डिक्लेयर टैरिफ है 9000, दूसरे का डिक्लेयर टैरिफ है 3000। सर कोई भी यूनिट का अगर डिक्लेयर टैरिफ, मान लीजिए आपके होटल में 2 टावर हैं, जिसमें से एक महंगे वाला है, दूसरा सस्ते वाला है, तो भी अब आपके यहाँ जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं आपके प्रीमाइसेस में, या आप खुद चला रहे हैं, आपको जीएसटी 18% देना होगा। यानी अगर मैं जो अभी एग्जांपल दे रहा था, इसमें होटल का चार्जेस 9000 रुपीज पर डे वाला है, कस्टमर 7200 रुपया दिया है, जो कि 7500 और उससे कम है, राइट। होटल के चार्जेस पे 12%, होटल का जो रूम रेंट है, रूम चार्जेस, उस पर 12% हो जाएगा। लेकिन जो आपका फूड चार्जेस है रेस्टोरेंट का, उस पर 18% ही चलेगा, 5% नहीं चलेगा। हम 18 से, यहां पर हम 18 से 12 कर चुके हैं, क्योंकि आपका डिक्लेयर टैरिफ, होटल पे डिक्लेयर टैरिफ है 9000, लेकिन आपने डिस्काउंट के बाद पे किया है 7200 रुपए। आपका जो होटल का रूम रेंट चार्जेस है, उस पर मैंने 18% से 12% कर दिया। लेकिन जो रेस्टोरेंट है उस पर हम 5% पे नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट के केस में डिक्लेयर्ड टैरिफ वर्ड है, न कि टैक्सेबल वैल्यू। रेस्टोरेंट कहां सिचुएटेड है, महंगी प्रीमाइसेस में, तो 18% कंटिन्यू रहेगा। महंगी प्रीमाइसेस कौन सी प्रीमाइसेस, वो होटल्स जहां पर जो रूम का डिक्लेयर टैरिफ 7500 रुपए से ज्यादा हो, किसी भी यूनिट का, एनी यूनिट, ऑल नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है, एनी यूनिट लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस द प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल एकोमोडेशन हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ, यानी बिफोर डिस्काउंट, एनी यूनिट एक्सीड ₹7500। सर ये लैंग्वेज रेस्टोरेंट के लिए भी काम आएगी और कैटरिंग सर्विसेज के लिए भी काम आएगी। कैटरिंग सर्विसेज वालों को भी हमने 18 से 5% कर दिया। सर रेस्टोरेंट पे भी हमने 18 से 5 कर दिया, कैटरिंग पे भी हमने 18 से 5 कर दिया। रेस्टोरेंट के बराबर में ले आया कैटरिंग को, नो आईटीसी। लेकिन कैटरर भी वो महंगे वाला नहीं होना चाहिए। अब उसकी भी बात करेंगे कैटरर की। पहले आप ये 2 चीज समझ लो, क्लियर है आपके पास 2 चीज।
सर ये दो चीज की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम में होटल का क्वेश्चन है या होटल में रेस्टोरेंट का क्वेश्चन है। बोला सर मैं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में गया था, वो कोई होटल में था ही नहीं, तो 5% पे जीएसटी पे करो ना। आप नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो जहां पर कोई होटल के रेस्टोरेंट में, जैसे आप होटल ताज के रेस्टोरेंट में जाओ, सर होटल ताज के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, वहां जाओ फैमिली लंच फैमिली डिनर के लिए जा सकते हैं सर होटल ताज में। सर होटल ताज में स्टे करना जरूरी नहीं है होटल ताज के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बाहर से आप नॉर्मल होटल ताज, कोई भी 5 स्टार 3 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का आप मजा लेना चाहते हैं, फेमस है वो, आपके जेब में पैसा होना चाहिए, आप गाड़ी लगाइए फैमिली के साथ। जैसे नॉर्मल दिल्ली की बात करें तो नॉर्मल सीपी में या किसी भी मॉल वगैरह में जाके हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इस बार आप किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं वहां जाके आप खाना खा रहे हैं, वहां स्टे करना जरूरी नहीं है। ठीक, तो रेस्टोरेंट कहां है? होटल ताज में। होटल ताज का रूम का किराया 10,000 से नीचे है ही नहीं, तो वो रेस्टोरेंट वाला आपको 18% जीएसटी चार्ज करेगा। अच्छा, वही रेस्टोरेंट वाले का एक है ना मॉल में भी उसका ब्रांच है। रेस्टोरेंट का ओनर कॉमन है, एक उसका जो रेस्टोरेंट है वो चल रहा है होटल ताज के अंदर, सेम सिटी में दूसरा रेस्टोरेंट चल रहा है किसी मॉल के अंदर या ओपन प्लेस पे, सीपी कनॉट प्लेस जैसी जगह पे, वहां पे रेट 5% है। सर रेस्टोरेंट पे रेट 5% आ गया है, लेकिन आप शौकियाना रेस्टोरेंट में जाएंगे कहाँ, जो होटलों के साथ रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहां रेट 18% ही है। अच्छा, अभी क्या बताया, कभी कभी रूम रेंट 12% है और रेस्टोरेंट का 18% है, हो सकता है, वो डिपेंड करता है कहीं रूम रेंट डिस्काउंट के बाद 7500 और उससे नीचे तो नहीं आ गया, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा था। हम लोग अब कैटरिंग पर जाएंगे, लेकिन पहले इन्हें नोट कर लो, ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम अभी हो अगले साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए यहां क्या चेंज लिख रहा हूं। सर नो कंडीशन का मतलब क्या, हम आपको पूरी आईटीसी देंगे, यानी होटल एकोमोडेशन पे जो जीएसटी लगता है तो इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। कब? जब ये 12% और 18% का जीएसटी पे करें। सर ये 0% वाला एग्जम्प्ट है, तब तो वहां पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी हम लोग मना करेंगे ना, सेक्शन 16, 17, 18 में पढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 17 में पढ़ते हैं। सर अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई देंगे तो सेक्शन 17 आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रोकेगा ना। 12% और 18% के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे समझो, आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। 1000 रुपीज तक का होटल चार्जेस डिस्काउंट के बाद क्या होता है, एग्जम्प्ट। अब रेस्टोरेंट प्रीमाइसेस, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, जनरली 5% का टैक्स है, रेस्टोरेंट वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन वही रेस्टोरेंट अगर महंगे होटलों में हो, महंगा होटल मतलब जिस होटल में कमरा का किराया कितना हो, 7500 रुपए पर डे से ज्यादा का हो, तो आपको आईटीसी भी मिलेगा और रेस्टोरेंट पर 18% का जीएसटी है। लड़ाई करने आप नहीं लग जाइएगा। कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में आप गए, उसी रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच 5 स्टार होटल में थी, आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, सेम खाने पर वो 18% जीएसटी लगा रहे हैं, कनॉट प्लेस में वो कितना लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं, क्या करेंगे। अब ये एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। सर रूम का किराया 1200 रुपए, डिस्काउंट के बाद 840 रुपए, ये एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं है। ऑफ कोर्स यहां आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वैल्यू एग्जम्प्ट है। वीडियो रोकिए, नीचे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपका 9000 रुपीज डिक्लेयर टेरिफ था, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपने मात्र 7200 रुपए दिया, तो यहां जीएसटी रेट होटल पे कितना है, 12%। लेकिन इसी होटल में रेस्टोरेंट भी चल रहा है, उस रेस्टोरेंट का टैक्स रेट 5% नहीं आएगा, 18% फूड का बिल, रहने के बिल पे 12% आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद आप कितने पे आ चुके हैं, 7500 और उससे नीचे आ चुके हैं। ये सारी बातें ये डेफिनेशन से क्लियर हो रही हैं, नोट नंबर 1 से। अब कैटरर की बात करें। सर अगर वही रेस्टोरेंट वाला कैटरिंग का भी काम करता है, या फिर समझिए कि कैटरर कहां पहुंच चुका है, 5 स्टार होटल में किसी फंक्शन की कैटरिंग करने, जहां पर जो किराया है रूम रेंट 8000, 9000, 10000, 12000 चल रहा है,
मैं कैटरर हूं, आपने मुझे हायर किया, आपकी वेडिंग फंक्शन, आपका फैमिली फंक्शन है किसी 5 स्टार होटल में, वहां आप एज ए कैटरर मुझे हायर कर रहे हैं। होटल वाला हॉल दे रखा है आपको, उस होटल वाले ने आपको बैंक्वेट हॉल दे रखा है, कैटरर मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, मैं बाहरी आदमी हो सकता हूं, एक। दूसरा, मैं वहीं का रेस्टोरेंट वाला हो सकता हूं जो उस होटल में चल रहा है रेस्टोरेंट। तीसरा, मैं वो होटल वाला ही हो सकता हूं जो कैटरिंग की सर्विसेज दे रहा है। सभी केस में कितना है? 18% है। सर 3 तरह के कैटरर हो गए। वो होटल वाला ही आईटीसी वाला ही कैटरिंग का काम करेगा, 18%। सर वहां पर एक प्राइवेट चेन चल रही है रेस्टोरेंट की, वो आपका कैटरिंग का काम करेगा, 18%। मैं बाहर से जाके कैटरिंग का काम करूंगा तो भी 18%। सप्लाई एट अ प्रीमाइसेस अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन, तब जाके 5% है सर। अदरवाइज कितना है? 18%। तो मैंने पहले ये 18% ही समझा दिया। क्या किसमें? इसमें 3 लोग आ रहे हैं। मैं उस बैंक्वेट हॉल, उस होटल में जा रहा हूं आपको कैटरिंग की सर्विसेज देने, जहां का किराया ही कितना चल रहा है? 8,000, 9,000, 10,000 रुपए पर डे पर रूम। तो रेट 18% है। ठीक सर, क्या कहता है? सप्लाई एट अ प्रीमाइसेस अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कौन है? जहां पर कोई भी यूनिट 7500 रुपए से ज्यादा का होगा। एंड प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन, और वो लोग भी नहीं होने चाहिए। कौन लोग? जो एकोमोडेशन दे रहे हैं महंगे वाला, और या फिर वहां पर कोई सप्लायर्स लोकेटेड है, यानी कैटरर लोकेटेड है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला, यानी जगह भी नहीं होनी चाहिए महंगी वाली। और अगर कोई दूसरी जगह है, बैंक्वेट हॉल है, वहां कोई होटल नहीं चल रहा है, तो वो होटल वाले वहां कैटरिंग की सर्विसेज ना दे रहे हो। इसको थोड़ा अच्छे से मैं समझाऊं। यहां पे कैटरिंग की सर्विसेज यहां दी जा रही है। ओपन स्पेस है ये ओपन स्पेस है, डीडीए का ग्राउंड, ओपन स्पेस। ये डीडीए का ग्राउंड है, कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है सर। कैटरिंग की सर्विसेज ओपन स्पेस डीडीए के ग्राउंड पे दी जा रही है। फंक्शन मिस्टर ए का चल रहा है, मिस्टर ए का फैमिली फंक्शन, कैटरिंग की सर्विसेज। कैटरिंग की सर्विसेज देने वाला कौन है? आईटीसी होटल को बुक कर दिया है। सर ऐसा होता है? हाँ, आईटीसी होटल को बुक कर दिया है मैंने मुंबई कैटरिंग की सर्विसेज के लिए। अब इसके यहाँ जो रूम रेंट चल रहा था, जिसको मैंने बुक किया है, उसके यहाँ रूम रेंट चल रहा था 10,000 रुपया पर डे वाला। तो फिर ये जो बिलिंग करेगा 18% वाली बिलिंग करेगा। सर मैंने एक एबीसी कैटरर को ये काम दिया है, एक एबीसी कैटरर को काम दिया है, या रेस्टोरेंट वाले को काम दिया है। वो लोकेटेड कहां है? लोकेटेड एट आईटीसी। अगर मैं उसको भी काम दूं तो भी 18% है। सर ये कैटरिंग का काम डीईएफ कैटरर करेगा, मुंबई दिल्ली का नॉर्मल। ये किसी होटल वाला नहीं है, ये कोई होटल वाला नहीं है, ये एक सिंपल कैटरर प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर। सर ये जब यहां पे कैटरिंग की सर्विसेज देगा तो ये 5% पे आएगा। ध्यान रखना, ये जगह होटल में नहीं है। अगर ये जगह मैं महंगे होटल में शिफ्ट कर दूं, इसको मैं बोलूं कि कैटरिंग सर्विसेज उस बैंक्वेट हॉल में दी जा रही है जहां आईटीसी के बैंक्वेट हॉल में कैटरिंग की सर्विसेज दी जा रही है, तब तो सर कोई हो सर्विस प्रोवाइडर, रेट 18% लगेगा। तो सर जगह भी सिंपल होनी चाहिए जो उन लोगों के कंट्रोल में ना हो। मतलब एक लोकेशन जहां कैटरिंग की सर्विसेज दी जा रही है, वो लोकेशन कोई बहुत बड़ा होटल नहीं होना चाहिए जहां पर रूम का किराया 7,500 से अधिक चल रहा है, और उस लोकेशन पर वो होटल वाले भी नहीं आने चाहिए, या उस होटल में जो रेस्टोरेंट चेन चल रही है वो नहीं आनी चाहिए। सर ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है एट आईटीसी, जहां पर रूम का किराया है 8,000। ठीक, इस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओगे तो भी 18% जीएसटी है, और ये रेस्टोरेंट वाला कैटरिंग का काम करेगा तो भी 18% जीएसटी है। अब कैटरिंग का कोई भी लोकेशन हो, चाहे आईटीसी का हॉल हो या कोई अदर हॉल हो, बाहर नहीं बोलते हमने मोहल्ले में एक अपना हॉल किराए पर लिया है, लेकिन बुलाना महंगे वाले रेस्टोरेंट वाले को ही है कैटरिंग ब्रांडिंग करने के लिए।
तो सर ये जो रेस्टोरेंट वाला है या ये होटल वाला अगर कैटरिंग का काम करेगा, ये होटल वाला ये रेस्टोरेंट वाला हमेशा 18% लगेगा, चाहे वो लोकेशन आईटीसी होटल हो या अदरवाइज कोई भी इंडिया की लोकेशन हो, 18% पे काम करेगा। सर 5% पर आने के लिए कैटरिंग की सर्विसेज उन लोकेशन पे नहीं होनी चाहिए और वो लोग ना दें जो बड़े बड़े जगह पर सिचुएटेड है। 3 लोगों की बात हो रही है, ये होटल वाला है, ये होटल में मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, कैटरिंग का काम कर रहा हूं। सर होटल वाले आप हैं, आपके यहां मैंने दुकान ले रखी है, किस चीज की, मैं रेस्टोरेंट खोला हुआ हूं, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। होटल की प्रीमाइसेस में होटल वाला ही रेस्टोरेंट खोले, ऐसा जरूरी नहीं है। रेलवे की प्रीमाइसेस में क्या रेस्टोरेंट इंडियन रेलवे का होता है? नहीं। आपकी प्रीमाइसेस में एक रेस्टोरेंट आपका भी चल रहा है, एक रेस्टोरेंट हमारा भी चलेगा, क्या दिक्कत है? और एक सिंपल एक होटल वाला है जो सिर्फ होटल और ना कैटरिंग का काम करता है। ये सिंपल एक होटल वाला है कनॉट प्लेस का, सीपी का, कनॉट प्लेस का एक सिंपल ये होटल कैटरर वाला है जिसको आपने हायर किया कैटरिंग की सर्विसेज के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए यहां क्या क्या लिखा है। 5% सिंपली कैटरिंग का, आउटडोर कैटरिंग का चार्ज मैं लगाऊंगा, फिर लेकिन उसमें आईटीसी नहीं दूंगा। और वो कैटरिंग जस्ट लोकेशन पे हो रही है, वो बड़ी लोकेशन नहीं होनी चाहिए, और या फिर वो रेस्टोरेंट वाले ना दे उसको या वो होटल वाले ना दें जो बड़ी लोकेशन पे हैं। बड़ी लोकेशन का मतलब जिनका रूम का किराया 7,500 से ज्यादा है। ये क्या बोलता है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अदर देन प्रीमाइसेस हैविंग डिक्लेयर्ड डेली टैरिफ ऑफ यूनिट। देखिए यहां वर्ड है डेली, इज 7,500 और अबव, ये नहीं होना चाहिए। को हम रेट कितना से कितना करते हैं? 5। सर आउटडोर कैटरिंग उस प्रीमाइसेस में हो, रूम रेंट 7,500 से कम हो, प्लस सर्विस प्रोवाइड करने वाला वो होटल वाला नहीं होना चाहिए और वो होटल में सिचुएटेड रेस्टोरेंट वाला नहीं होना चाहिए। कैटरिंग इन द प्रीमाइसेस विथ डेली टैरिफ ऑफ एकोमोडेशन 7,500 एंड अबव शैल रिमेन एट 18%। सर रेलवे की जो है supply of goods being food or any other article for human consumption or any drink by the Indian Railway and Indian Railway Catering and Tourism Corporation or their licensee whether in train or at platform 5% GST with no ITC। ऐसे ही फैक्ट्री कैंटीन का याद रखना, ऐसे ही फैक्ट्री कैंटीन का याद रखना 5% विथ नो ITC। ठीक, अगले पेज पे देख लेते हैं क्या छोटा सा लिखा हुआ एक पॉइंट। ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो बॉक्स के अंदर था। आउटडोर कैटरिंग पर 5% विथ नो आईटीसी कब? जब वो हम देखो यहां सिंपल बोल रहा है आउटडोर कैटरिंग टुगेदर विद द रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। सर इस बार ये कैटरर ना आपको जगह भी देगा, जगह में कन्वेंशन सेंटर दे सकता है, क्लब दे सकता है, पंडाल, समियाना, कोई भी अदर प्लेस। यानी कैटरिंग के साथ साथ वो आपको एक अच्छा खासा ग्राउंड, लोकेशन, कोई हॉल वगैरह ये सब की व्यवस्था करा दे रहा है कंपोजिट सर्विस में, तो भी 5% का ही जीएसटी लगाएंगे। लेकिन वो जगह फिर से स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं हो जानी चाहिए, प्रीमाइसेस अदर देन द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। ठीक, और ये कैटरर भी अदर देन होना चाहिए। कौन? वो होटल वाला और या फिर रेस्टोरेंट वाला कैटरर जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है। सर समझना पड़ेगा किसी भी चीज को अच्छे से, ये ध्यान रखना है। और मैंने समझाया है एग्जाम्पल दे दे के, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझाया है। इसे लिखिए, वीडियो रोक के इसे लिखिए। चलिए नेक्स्ट मैं थोड़ा सा फिर से एग्जाम्पल को डिफाइन कर दूं। मैं फिर से एक एग्जाम्पल को डिफाइन कर दूं। सर ये एबीसी रेस्टोरेंट वाला है, लोकेटेड एट आईटीसी, जहां रूम रेंट 10,000 रुपया पर डे है। इसने एक ग्राउंड की बुकिंग की है, डीडीए ग्राउंड। डीडीए ग्राउंड पर कैटरिंग की सर्विसेज दी है। सर 18% लगेगा। डीईएफ रेस्टोरेंट वाला है,
लोकेटेड एट आईटीसी जहां पर रूम रेंट 6,000 पर डे और उससे कम है, उससे ज्यादा है ही नहीं। अब अगर यही आदमी ये कैटरिंग की सर्विसेज दे, ऊपर वाले को 18, इस वाले को 5% लगेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक। ये आईटीसी 1 हो गया और ये आईटीसी 2 हो गया। अब अगर यहां पर आईटीसी 1 अगर सर्विस दे तो भी 18% है। यहां पर कैटरिंग की सर्विसेज कौन दे, आईटीसी 2, तो 5% है। सर ये वाला जाके कैटरिंग की सर्विसेज यहां दे, कैटरिंग की सर्विसेज लोकेशन क्या तय हुआ, आईटीसी 1 का लोकेशन 18% पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम कैटरिंग की सर्विसेज उस लोकेशन पे जाके देते हैं जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में है, यानी जहां का रेंट देख रहे हैं। सर मैं ओके हूं, मैं कौन सा रेस्टोरेंट वाला हूं, मैं नॉर्मल हूं वाला हूं, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला नहीं हूं, ठीक। लेकिन मैं गलती से कहां चला गया कैटरिंग करने के लिए, उस लोकेशन पे जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में फॉल करती है, मुझे 18% की बिलिंग करनी पड़ेगी। यहां पर देखो मैं एक डीडीए ग्राउंड पे जाता हूं, 5% की बिलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा मैं जिस होटल में हूं वही होटल वाला कैटरिंग कर रहा है तो भी 5%, लेकिन ऊपर वाला होटल वाला जिसके यहां महंगे महंगे रूम थे, अगर वो कैटरिंग करे सर 18%। सर आईटीसी 1 जो महंगा होटल है उसके अंदर कैटरिंग हो या अब उसके बाहर कैटरिंग हो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर वही हो, आईटीसी 1 वाला या वहां के रेस्टोरेंट वाले, रेट 18% होगा। तो फाइनली सर 5% कहां होगा, तो जगह भी वो बड़े लोगों की नहीं होनी चाहिए और जो सर्विस दे रहे कैटरिंग की वो भी वो बड़े लोग नहीं होने चाहिए। कौन, होटल वाले या उस होटल के रेस्टोरेंट वाले। होटल आईटीसी 1 और वहां के रेस्टोरेंट वाले नहीं होने चाहिए, तब जाके 5% लगेगा, ठीक। जगह और सर्विस प्रोवाइड करने वाला दोनों का ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहां जो बार बार कैटरिंग में या रेस्टोरेंट में 7500 रुपए की बात हो रही है, दैट इज द डिक्लेयर्ड टैरिफ बिफोर डिस्काउंट वाले की बात हो रही है। लिखिए, इतना काफी है। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए एग्जाम्पल्स में। इसको वीडियो रोक के लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड। वीडियो रोक के लिख लीजिए कीजिए। ये भी लिखाई दिया था, ये पेज कंप्लीट है। चलिए, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे रूम रेंट के अलावा क्या क्या लिया, फर्नीचर, एसी, रेफ्रिजरेटर, डिस्काउंट देने के बाद जो मेरी वैल्यू है वो किससे क्रॉस कर गई, 1000 से जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा जो रूम रेंट है वो 7500 और उससे कम है, तो इसीलिए मैं 12% पे इसको सॉल्व करूंगा, 12% पे। बाकी तो 20 रूम लगे थ्रू आउट द मंथ अक्टूबर है, 31 दिन का होता है तो ये 31 का हो गया। 35 रूम लगे हैं 15 दिन के लिए, तो 35 15 दोनों में 1150, रेट 6% और 6%। आपको याद हो प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने होटल के केस में क्या बोला था, होटल के केस में ऑलवेज कौन सा सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, होटल के केस में जनरली हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर, रमन होटल लिमिटेड सप्लाइंग ओनली एकोमोडेशन सर्विसेज इन चेन्नई, टर्नओवर ऑफ द रमन होटल इज लेस देन 20 lakhs। तो सर रमन होटल, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप, तो सर यहां इको का कॉन्सेप्ट आ गया 95। अगर आपको याद हो 95 में जीएसटी कौन पे करेगा, वो इको। मेक माई ट्रिप, इस क्वेश्चन में पूछा है हु इज लायबल टू पे जीएसटी। सर इको 95 के अंदर, अगर आपको याद हो, याद आया कि अगर होटल वाले रजिस्टर्ड ना हो तो इको को जीएसटी पे करना पड़ेगा, रेट वही सब लगेगा जो अभी पढ़ रहे हैं। सर डिक्लेयर्ड टैरिफ से हमें कोई मतलब नहीं है, पैसा चार्ज हुआ है 950, यहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर डिस्काउंट नहीं है, यहां 1800 रुपए और कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो हम 1800 रुपए पे ही जीएसटी देंगे, लेकिन हम 12% पे देंगे, 7500 और उससे कम है। ये वाला में एडिशनल बेड मिला के कितना हो गया दाम, 9800, हम यहां पर 18% से देंगे, 7500 से अधिक है। और यहां पे 10,000 रुपए पर नाइट है, लेकिन डिस्काउंट करके 7,000 हो गया, तो 7,000 का कितना देंगे, 12%।
सर इन सब पे जीएसटी जहां जहां लग रहा है वो कौन देगा? इको देगा 95 में, मेक माई ट्रिप वाला, क्योंकि होटल वाला साफ साफ कह रहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है। नोटिफाइड सर्विसेज इको के थ्रू 3 तरह की सर्विसेज आपको याद हो, एक तो हाउस होल्ड सर्विसेज थी प्लम्बर वगैरह की, एक आपका कैब की सर्विसेज थी और एक आपका होटल की सर्विसेज थी। 95 इको 3 नोटिफाइड सर्विसेज में उसमें ये भी था, लिख लीजिए। सर ध्यान रखना आप होटल के अलावा उसके साथ थोड़े चार्जेस लेते हो, बेड के चार्जेस लेते हो, रूम में कोई फैसिलिटी देते हो तो उसके चार्जेस लेते हो, उन सबको जोड़ के देखेंगे अमाउंट, उन सबको कंबाइंड करके देखेंगे अमाउंट का लेवल क्या जा रहा है। सर यहां पर देखिए एक्स्ट्रा बेड है, एक्स्ट्रा बेड जोड़ के टैक्स लगेगा और जोड़ के ही मिलाना है, आपका टैरिफ वाला रेट जो परसेंटेज है वो जोड़ के ही मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रेट लगेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 7500 से अधिक है तो रेट 18%। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी आएंगे, एक्स्ट्रा बेड लगा है, 2 लोगों के रूम में तीसरे लोग भी रुकेंगे। सर एक रूम में 2 पर्सन स्टे कर सकते हैं और एक बच्चा, और आप एक एडल्ट साथ में और लेके जा रहे हैं तो वो रूम चार्जेस को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना हम बढ़ी हुई वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर ये हमेशा ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ सप्लाई को देखेंगे, 1000 रुपए और उससे कम है तो एग्जम्प्ट, 7500 रुपए और उससे कम है तो 12%, 7500 से अधिक है तो 18%। और ये जो निकालते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस, हमने रेफ्रिजरेटर का चार्ज लिया है, एक्स्ट्रा बेड का, एक्स्ट्रा पर्सन का, तो वो सब इंक्लूड रहेगा, तब हम कंपेयर करेंगे कौन से रेट में जाएंगे। अगला पेज कंप्लीट, एक ये भी हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर। छोटी छोटी बात है, हमें अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, ठीक, छोटी छोटी बात है, हमें अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। थोड़ा सा इसमें हम बात करेंगे एग्जम्पशन चैप्टर की, थोड़ा सा बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की भी बात होगी, एग्जम्पशन चैप्टर की भी बात होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर कुछ एग्जम्प्ट होते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण हो सकता है वो एक्सपोर्ट हो जाए, जीएसटी ना लगे, राइट। तो जो बचेगा फिर उस पर जीएसटी लगाएंगे 5% के रेट से या फिर 12% के रेट से, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी क्लास है या बिजनेस क्लास है, बात करेंगे इसकी। बट मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको जो बताया, क्या होटल चार्जेस और रेस्टोरेंट चार्जेस और कैटरिंग चार्जेस पर जीएसटी, होटल में आपको क्या मिला, निल 12% और 18%। रेस्टोरेंट और कैटरिंग में क्या मिला आपको, 5% और 18%। 5% पे गए तो आईटीसी नहीं देंगे, 18% पे गए तो आईटीसी ले लो। होटल के कैसे 12 हो या 18 हो, आईटीसी मिलेगा। रेस्टोरेंट पे 18% कब है, जब वो रेस्टोरेंट ऐसे होटल में सिचुएटेड है जहां पर रूम का किराया 7500 रुपए से पर डे से अधिक है, पर डे से अधिक है तब, अदरवाइज 5%। अच्छा रेस्टोरेंट एसी हो नॉन एसी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीकर सर्व हो रहा हो या नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रेट है हर जगह, कितना 5% या फिर 18%। और कैटरर वाले को तो मैंने 2-3 तरीके से अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझा दिया आपको। चलिए